अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिकवतुल्लाह मुजद्ददी और हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एडोब इंस्टॉलेटर के हवाले से। तो पिछली क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है सिलेक्शन टूल के हवाले से। ये बहुत अहम क्लास है, बहुत अहम टूल है। ये इतना अहम टूल है एडोब इंस्टॉलेटर में कि इसकी मदद के बगैर, इस टूल के बगैर ना आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं ना अलाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सिलेक्शन टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी वीडियो को ध्यान से देखना और बहुत ही अच्छी तरीके से समझना और हमारी वीडियो को आखिर तक देखना। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको न्यू डॉक्यूमेंट जनरेट करना है अपना। तो यहाँ से आप आके क्रिएट क्यों कर सकते हैं, यहाँ से भी आके आप न्यू फाइल बना सकते हैं। तो वही जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, आप जो है यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आप इलस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, और मोबाइल वगैरह का अगर डिज़ाइन करें तो यहाँ से। मैं वेब पे जाकर 1920 1080 का साइज ले लूँगा, तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो ये जो यहाँ पे 3 लाइन बनी हुई है काफ़ी, यहाँ से पकड़ के आप इस टूल को अपना टूल बार मूव भी कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो यही है कि आप इसको यहाँ से, अगर आप इसको बिल्कुल कोने पे लेकर आएंगे तो ये ब्लू शेडो बन जाएगा। तो आप वहाँ पे जाकर इसको छोड़ दें तो ये बिल्कुल आपका जैसा पहले था वैसा आ जाएगा। ये हमारे सारे टूल्स हैं। आप विंडोज़ में आए, टूल बार और बेसिक कर दें। ये एक्स्ट्रा टूल जो अभी एडवांस टूल हैं ये दिए हुए हैं, लेकिन अभी हमारे इसकी नीड नहीं है। तो आप बिल्कुल बेसिक पे आ जाएँ। ये कुछ बेसिक टूल्स हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे फिर हम एडवांस की तरफ आएंगे। अच्छा, ये जो सारे टूल्स हैं, सिलेक्शन टूल्स, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारी जो पहला टूल है वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में फ़र्क है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी सिलेक्शन टूल से। तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन टूल की डेफिनेशन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इससे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, उसका रिसाइज कर सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हैं। बगैर सिलेक्शन टूल के ये इम्पॉसिबल है। तो सिलेक्शन टूल को समझने के लिए हमें एक और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे रेक्टेंगल टूल में, और यहाँ पे आप आके एक जो है रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। अगर आप इसको दबा के रखेंगे, अगर आपने यहाँ सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर आके क्लिक करें और इसको ड्रैग करेंगे। तो ये ड्रैग करेंगे तो इस तरह से मूव होगा। आप इसको कोई सा भी साइज़ दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल स्क्वायर बने तो आप इसको जो ड्रैग करने के साथ साथ शिफ्ट का प्रेस करें। अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है, इसका पोजीशन सेम रहेगा। तो आप सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ कर लें, और यहाँ से जो है इनके जो है ये कलर है फिल और ये स्ट्रोक। तो आप इसको फिल कलर दे दें कोई सा भी, डबल क्लिक करेंगे इस पर और इसको कोई सा भी आप फिल कलर दे दें। ये मैंने इसको एक फिल कलर दे दिया। अच्छा, इसके बाद जो है आप इसको जूम करेंगे तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट जो है रेक्टेंगल के थ्रू ड्रॉ कर लिया है, और हमने वापसी सिलेक्शन टूल पर आ जाएंगे। सिलेक्शन टूल पर आप क्लिक करेंगे इस पर। अगर हम साइड पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स सिलेक्ट हो गया है। इसकी निशानी ये है कि इसके कोने कोनों पे बाउंडिंग बॉक्स बने हुए आ जाएंगे, और इनको एंकर पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये देखेंगे आप, ये बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया। अब आप इसको आराम से मूव कर सकते हैं अपने पेज पे। अगर आप इसको चाहते हैं कि आप बिल्कुल इसी पोजीशन में मूव हो तो आप जो है इसको शिफ्ट का बटन दबाएंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा, सीधा उसी एंगल पे मूव होगा। फिर आप सबसे पहले आप ड्रैग करें और शिफ्ट का बटन दबा देंगे तो ये उसी एंगल पे मूव होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे गलती से मूव हो गया, आपको उसी पोजीशन में चाहिए, तो आप कंट्रोल और जेड प्रेस करें। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे वो अपनी बैकवर्ड पोजीशन पे आता रहेगा जो आपने इससे पहले रखी होगी। अगर हम इसको लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, राइट की तरफ मूव करेंगे, तो ये इस तरह से मूव होगा और ये इस तरफ जा सकता है मूव टूल से। अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट उसी पोजीशन में आए तो आप ड्रैग के साथ शिफ्ट का बटन दबा के रखें तो ये उसी तरह राइट में मूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नीचे की तरफ मूव हो उसी एंगल पे, तो आप इसको ड्रैग करें और शिफ्ट का बटन दबाएं तो ये उसी एंगल पे नीचे मूव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसी एंगल पे उसकी एक कॉपी आ जाए
तो आप इसको ऑल्ट का बटन दबाएं और इसकी एक आगे प्रेस करें तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। कभी कभी ये होता है कि अगर आप आगे प्रेस करते हैं तो वो हल्का सा नीचे ऊपर हो जाता है, जैसे ये देखें ये ऊपर नीचे हो गया। लेकिन आप चाहते हैं उसी एंगल पे आए तो हम दोबारा इसको आगे की तरफ ड्रैग करेंगे, ऑल्ट का बटन दबा के और शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे, दो बटन एक साथ दबाएंगे तो ये उसी एंगल पे मूव हो जाएगा। मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। ऑल्ट का बटन दबाना है आपको सबसे पहले, तो ये आगे की तरफ आ जाएगा एक और सैंपल इसका, और साथ में शिफ्ट का बटन भी दबा के रखें तो ये उसी तरह एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसकी एक और कॉपी ले लें तो वही आप ऑल्ट का बटन दबाएं, इसको ड्रैग करें और शिफ्ट का बटन एक और दबा दें तो ये इसकी एक और कॉपी आ गई। अगर आप इस पर सिलेक्ट करते हैं उसका डिलीट का बटन दबाते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा आप इस पर जूम करें और इसको देख सकते हैं कि इसके साइड पे ये कॉर्नर्स हैं, इसके 4 कॉर्नर्स हैं बॉक्स के। अगर आप उस पर लेके जाते हैं अपना माउस तो एक ये एरो बना आ रहा है जो ऊपर और नीचे की तरफ एरो हो रहा है, इसका मतलब है ये रोटेट का ऑप्शन दे रहा है आपको। अगर आप इसके कॉर्नर पे आते हैं तो ये रोटेट का ऑप्शन देगा आपको। अगर आप इसके बिल्कुल एरो पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर नीचे का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब इसको आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये 2 अलग अलग ऑप्शन है, मैं आपको दोनों का भी डिटेल बताता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ऊपर की तरफ तो ये आपको आपका रिसाइज करने का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप नीचे की तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा यूं करके, अगर आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। लेकिन हमारा साइज जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे कि ये रेक्टेंगल बन गया लेकिन हमें तो बॉक्स चाहिए था। आप कंट्रोल Z करें दोबारा और इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करें। जब शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर पोजीशन में रहेगा, सेम बॉक्स प्रॉपर बॉक्स बन जाएगा स्क्वायर। अगर आप बगैर शिफ्ट के प्रेस करेंगे तो ये अपना साइज ऊपर नीचे कर सकता है, तो वो इम्परफेक्ट होगा। तो आप शिफ्ट दबा के प्रेस करें इसको तो ये प्रॉपर स्क्वायर बन जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन ये था कि इसके ऊपर एक ये डबल एरो आ रहा था ऊपर और नीचे की तरफ, इसका मतलब है रोटेट। अगर आप इसको क्लिक करके मूव करते हैं तो ये रोटेट होगा। इसको मिड पे ले आते हैं, इसका जो ये ऊपर करेंगे रोटेट का ऑप्शन आएगा, नीचे करेंगे तो इसको रिसाइज का ऑप्शन आएगा। तो आप ऊपर से इसको रोटेट करें। अगर शिफ्ट दबा के रोटेट करेंगे तो ये 4 एंगल में रोटेट होगा, जैसे एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। और अगर आप बगैर शिफ्ट के इसको रोटेट करेंगे तो ये किसी भी एंगल में रोटेट हो जाएगा। इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। तो शिफ्ट जो है इसकी पोजीशन पे बड़ा इफेक्ट करता है। इसके अलावा आपको गलती से हो गया तो आप कंट्रोल Z दबा दें, आप अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएंगे। इसके अलावा ये जो है इसका स्ट्रोक है और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी ऑन हो गई है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑन हो जाएगी। तो आप अभी इसका स्ट्रोक बढ़ा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं। अभी हम इसका 4 रख देते हैं स्ट्रोक, और इसका जो है कलर जो है जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज ऑन हो जाएंगी। तो ये इसके हैं अलाइनमेंट टूल्स, ये इसका है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल पेज के लेफ्ट राइट पे लग जाएगा, ये लेफ्ट बना हुआ है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज के राइट साइड पे लग जाएगा, लेफ्ट राइट। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल मिडिल पे आ जाएगा। ये इस तरह से मूव होगा। इसके बाद ये तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है, ये वर्टिकली मूव होगा, ये हॉरिजॉन्टली मूव होगा, लेफ्ट, मिड और राइट। ये इस पे करेंगे तो ये टॉप पे लग जाएगा, इस पे करेंगे तो ये बॉटम पे लग जाएगा, इस पे करेंगे तो ये वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। अगर हम इस पे दोनों के मिड पे करते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर हो जाएगा पेज पे। उसके अलावा हम इसकी कॉपी ले सकते हैं। अब मैं इसको जूम और जूम आउट कैसे कर रहा हूँ, ये मैं Z का बटन दबा के रख रहा हूँ तो ये एक आपके पास मैग्नीफायर आ गया। तो आप यहाँ से भी इसको क्लिक कर सकते हैं, जूम टूल। तो यहाँ से आप इसको Z का बटन ड्रैग करके रखेंगे और माउस को नीचे की तरफ करेंगे जूम होगा, माउस को ऊपर की तरफ करेंगे तो ये जूम आउट होगा। आप चाहें तो इसको कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से भी मैनेज कर सकते हैं। तो आप इसको क्लिक करें, जो आपने रेक्टेंगल या स्क्वायर जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया है इसको आप ड्रैग करें। मैंने जैसे बताया आपको शिफ्ट का बटन दबा कर रखेंगे तो ये उसी एंगल में ड्रैग होगा। अगर हम चाहते हैं कि इसकी और कॉपी चलती चली जाए बगैर हम लोग ड्रैग करें इसी एंगल पे और इतनी ही गैप से,
तो हम इसको दोबारा क्लिक करके कंट्रोल डी दबाएंगे तो उसी एंगल से कॉपी होता चले जाएगा इस तरह से। अगर हम चाहते हैं कि यही जो है वो नीचे की तरफ भी हो जाए सारे एक साथ, तो हम इसका नीचे शिफ्ट और माउस का क्लिक प्रेस करके रखेंगे, नीचे आ जाएगा ये, और इस तरह हम कंट्रोल डी करते जाएंगे तो ये नीचे की तरफ भी पेस्ट होता चला जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना तो मैं आपको दूसरा एंगल भी बता सकता हूँ। कंट्रोल जेड दबाएं तो ये अपने प्रीवियस इसकी जो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाएगी उस पर आ जाएगा पेज। अगर हम चाह रहे हैं तो ये इस एंगल में है इस तरह, तो हमने इसको यहाँ पे लेकर आए और हम लोग कंट्रोल डी दबाएंगे तो इसी एंगल में ये कंटिन्यू मूव होता चले जाएगा। अगर हम चाह रहे हैं कि इस एंगल में मूव हो तो हमने शिफ्ट प्रेस किया और कंट्रोल डी दबाएंगे तो उसी एंगल पे कॉपी बनती चली जाएंगी। हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़े गैप से बने, सिर्फ एक हमने लिया कॉपी, और अगर मैं इसको सिर्फ लेता हूँ तो ये सिर्फ एक ही कॉपी बनेगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये टूल कैसे काम कर रहा है। इसके अलावा इसको हम थोड़ा जूम करते हैं और इसको मिड अलाइन कर लेते हैं, यहाँ से हॉरिजॉन्टल और यहाँ से वर्टिकल, और इसके बीच में और कुछ ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ से स्क्वायर या रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ पे आप ये बनाए और इसकी हम लोग जो है वो कलर वाइट कर देते हैं। यहाँ से ड्रैग करके दोबारा आप आगे लेके जाएं और इस तरह से एक टूल बन जाएगा। इसके अलावा इसी को हम ड्रैग करके नीचे लाएंगे और शिफ्ट दबा के ताकि उसी एंगल पे नीचे आए, और हम इसको रोटेट करेंगे और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और यहाँ से इसका रिसाइज कर दें थोड़ा सा नीचे से, तो इस तरह से एक फेस लुक बन जाएगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें तो ये हमारे पास थोड़ी प्रॉपर्टीज ऑन हो गई। तो हम इसको ग्रुप कर दें तो ये इसको दोनों बॉक्स को ग्रुप कर देगा। अगर हम एक को सिलेक्ट करेंगे अब तो ये दोनों सिलेक्ट होंगे क्योंकि हम इसको ग्रुप कर चुके हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ से क्लिक करके अनग्रुप भी कर सकते हैं, तो अब ये सिंगल ही क्लिक होगा। आप इसको ग्रुप कर दें और नीचे से भी इसको मिड अलाइन कर दें। अब हम चाह रहे हैं कि ये फेस जो है ये इस तरह मूव हुआ है, हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल आइज जो मैंने बनाई है उसके मिड में आ जाए, तो इसको क्लिक करें, यहाँ से अलाइन टू सिलेक्शन। एक तो हमने पहले कर रहे थे वो था अलाइन टू आर्टबोर्ड, जो भी हमारा आर्टबोर्ड था उससे वो अलाइन हो रहा था। अगर हम मिड अलाइन कर रहे थे तो वो आर्टबोर्ड से मिड अलाइन हो रहा था, और अगर हम वर्टिकली सेंटर कर रहे थे तो वो आर्टबोर्ड से सेंटर हो रहा था। लेकिन अगर हम अभी करते हैं इसको सेंटर तो ये आर्टबोर्ड के ही मिड अलाइन होगा। लेकिन अगर हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्शन करते हैं तो ये अब आपस में जो है मिड अलाइन होंगे। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसको बाहर लेके जाता हूँ और अगर मैं इसको अलाइन करता हूँ अब, तो हमारे पास अलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि हमने वो सिलेक्शन टू अलाइन करा हुआ है। तो अगर हम लोग को सेकंड ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम अगर दो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा हमारे पास अलाइन टू सिलेक्शन। तो हम इसको क्लिक करेंगे, तो अगर मिड अलाइन करेंगे तो इसके आपस में मिड अलाइन होगा। अब हमारा आर्टबोर्ड के मिड अलाइन नहीं हो रहा क्योंकि हमने आर्टबोर्ड वाला ऑप्शन हटा दिया। तो इसको यहाँ से हम क्लिक करेंगे, इन सबको सबसे पहले बॉक्स सेलेक्ट कर लें, ये जो हमने ग्रुप बनाया था ये और ये सिलेक्ट कर लें और इनको अलाइन कर दें। लेकिन आपका अलाइन टू सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आप इसको मिड अलाइन करते हैं तो ये आपस में सब मिड अलाइन हो जाएगा। ये बॉक्स और जितने भी मैंने बॉक्सेस बनाए हैं वो सब आपस में मिड अलाइन हो गए। अब इसको बॉक्स को और नीचे जो मैंने इसका ये माउथ बनाया है इसको हम ग्रुप कर दें। इसका एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से भी जाके ग्रुप कर सकते हैं। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये सब एक ग्रुप में आ जाएगा। लेकिन हम चाहें तो इसको यहाँ से और इसको पकड़ के कंट्रोल का जी को प्रेस करेंगे, कंट्रोल और जी, तो ये आपस में ग्रुप हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे, और इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे और बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको मिड अलाइन कर देंगे, तो ये प्रॉपर मिड अलाइन हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि ये सारा जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए आर्टबोर्ड के, तो हम इसको सबको ग्रुप को सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले ये जो हमने ग्रुप बनाया था ये, और इसका जो आउटर बॉक्स है उसको सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर दें, तो ये सब सिलेक्ट हो गया। अब इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से आपके पास जो ये बने हुए हैं अलाइन टू सिलेक्शन, यहाँ से जाके इसको अलाइन टू आर्टबोर्ड भी कर दें ताकि ये बिल्कुल मिड अलाइन हो जाए। अब यहाँ से इसको ये सेंटर कर दें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो ये बिल्कुल आपके पेज के आर्टबोर्ड के सेंटर में आ गया। अगर ये बिल्कुल आपसे जूम आउट या जूम वगैरह कहीं और चले गया हो तो आप कंट्रोल 0 प्रेस करें, ये बिल्कुल आपकी स्क्रीन के मिड पर आ जाएगा।
इसके अलावा अगर आपके पास अलाइन के ऑप्शन नहीं आ रहे तो यहाँ से विंडोज़ में जाके आप अलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये अलग से भी अलाइन के टूल आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जैसे बहुत सारी हम लोग सिलेक्शन बनाते हैं, कोई जो है डिटेल इलस्ट्रेशन बनाते हैं, तो हम इसको ग्रुप कर करके रख रहे होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको आइस का कलर चेंज करें और इसको अनग्रुप किए बगैर, तो आप इस पर क्लिक करें और इसको डबल क्लिक करें। जब इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन होती चली आएगी। अब बॉक्स सिलेक्ट नहीं हो रहा, अब सिर्फ ये सिलेक्ट हो गया। अगर हम वापस बाहर यहाँ पे वाइट एरिया में क्लिक करेंगे तो पूरा बॉक्स सिलेक्ट होगा, लेकिन अगर हम आइज पे जाकर डबल क्लिक करेंगे तो सिर्फ आइज और माउथ सिलेक्ट होगा। ये ऑलरेडी एक और ग्रुप बना हुआ है, और हम इसको दोबारा आइज पे सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ आइज सिलेक्ट हो जाएगी। अब माउथ नीचे नहीं मूव हो रहा। हमें इन दोनों को कलर चेंज करना है, तो हम इस पे आएंगे और इसका कलर कर देंगे रेड या पिंक, तो ये इस तरह से कलर चेंज होगा। अब इसको वाइट एरिया में क्लिक करें तो ये इस तरह से एक ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो गया। इसके अलावा इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो हम सिर्फ ये जो है हम कोई और सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उसने उसको फोकस कर लिया, जो हमारे ऑब्जेक्ट थे उन्होंने उसको फोकस कर लिया। तो हम सिर्फ इसको चेंज भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं अपने सिलेक्शन टूल से। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम इसका माउथ का कलर चेंज करें तो इसको वही डबल क्लिक करें, दोबारा डबल क्लिक करें तो ये माउथ का कलर आ गया। अभी ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो दोबारा क्लिक करेंगे तो अब कुछ भी हमारे पास सिलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ माउथ सिलेक्ट होगा। अब इस पर आके इसका कलर चेंज कर दें तो ये इस तरह से माउथ का भी कलर चेंज आएगा। अगर हम चाहते हैं इसके पीछे जो मेन जो इसका बॉक्स है उसका कलर चेंज करें तो आप इस पर डबल क्लिक करें तो सिर्फ ये सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे अनफोकस हो जाएंगे। तो आप इसको लेके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप कंट्रोल 0 करें तो ये आपकी स्क्रीन जो है मेन जो पेज जो है वो आपका मेन स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ से इसको दोबारा जो है वो रिसाइज कर सकते हैं शिफ्ट दबा के, तो ये छोटा हो जाएगा। अब इसकी कॉपी लेंगे और इसका अब हम कलर चेंज करेंगे। वही डबल क्लिक करें, इसको जूम कर लें और इसको डबल क्लिक करें, यहाँ से आप इसका कलर चेंज करें, यहाँ से आके इसको डबल क्लिक करें और यहाँ से इसका कलर चेंज करें। तो ये इस तरह से इसके कलर चेंज हो गए। कि कॉपी लें और एक ओवरव्यू दोबारा बताता हूँ मैं, इसको कंट्रोल D करेंगे तो इसकी कॉपी चलती चली जाएगी। अगर आप नीचे की तरफ इसको लेके जाएंगे, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको मिड पे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से आप इस सबको सेलेक्ट करें और दोबारा इसको नीचे ड्रैग कर दें। तो ये इस तरह से आप कॉपी भी ले सकते हैं अपनी सिलेक्शन की। आप इसको रोटेट कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि सारे जो हैं वो सेम हो जाए और इसका जो है वो एक दो का कलर चेंज है, तो अब यहाँ से इनको डिलीट करें और यहाँ से जो हमारे 4 हैं 1 2 3 4 ये कोने वाले को सिलेक्ट कर लें। अब मैं इनको मल्टी सिलेक्ट कैसे कर रहा हूँ, एक को सिलेक्ट करें आप, इसके बाद शिफ्ट दबा के रखें, दूसरे को सिलेक्ट करें तो ये दो एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोबारा शिफ्ट दबा के रखूँगा तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा और दोबारा शिफ्ट दबा के रखूँगा तो ये 4 सिलेक्ट हो जाएंगे। तो देखें ये सब जो है वो वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन जो हमने 4 सिलेक्ट किए थे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इसको शिफ्ट दबा रहा हूँ और ऑल्ट दबा रहा हूँ ताकि इसकी कॉपी आ जाए। शिफ्ट और ये दबा के रखा है, इसकी एक और कॉपी निकल जाएगी। हम इसका जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका डार्क ग्रीन कर दें, यहाँ से आकर इसको आप पर्पल कर दें, यहाँ से आप इसको आके और डार्क ग्रीन कर दें। इस तरह से हमने इसके कलर चेंज कर दिए। अगर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ ये वाला जो है वो कलर चेंज हो, बाकी सब वैसे के वैसे रहें, तो आप कंट्रोल Z करें, ये सब अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएंगे। और ये वाले कलर आप डबल क्लिक करें और यहाँ से आके इसका कलर चेंज कर दें। इसकी आइस का कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो दोनों आइस को हमने ग्रुप बनाया हुआ है, तो अब यहाँ से आके आप वाइट कर दें। तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आई होप आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।